नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है। जी हाँ, बिहार जो ज्ञान, कला और संस्कृति की धरती रही है, उसी बिहार को अब कला के क्षेत्र में नई पहचान मिलने जा रही है। सरकार ने तय किया है, जी हाँ, सरकार ने तय किया है कि बिहार में राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय खुलेगा। साथ ही भोजपुरी के शेक्सपियर्स कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के नाम पर संग्रहालय भी बनेगा। संग्रहालय का निर्माण होगा। भिखारी ठाकुर, जिन्होंने विदेशिया, बेटी बेचवा जैसे नाटकों से समाज को आईना दिखाया, जिनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, अब उनकी विरासत को सहेजने के लिए संग्रहालय बनेगा बिहार में। और कला के नए कलाकारों को तराशने के लिए बिहार को मिलेगा अपना आर्ट यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पहली बार बिहार की मिट्टी से जुड़ी कला अब राष्ट्रीय फलक पर चमकने जा रही है। कैसे बदलेगी ये तस्वीर, ये जानना बेहद जरूरी है। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार की सांस्कृतिक धरोहर से। जी हाँ, बिहार सिर्फ बुद्ध और अशोक की धरती नहीं है, ये भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, बिस्मिल्लाह खान और राम चतुर मलिक की भी धरती है। मधुबनी पेंटिंग, सिक्की शिल्पी, लोक गायन और रंगमंच, यहाँ की कला की गूंज देश और दुनिया तक है। लेकिन अब तक बिहार के कलाकारों को बड़ी पहचान और संस्थागत मंच की कमी हमेशा से खलती रही है। बिहार सरकार के कला संस्कृति के मुहर लगते ही, या यूँ कहें कि इस बड़े ऐलान के साथ ही, जहां बिहार वासियों को राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय मिलेगा, जिससे इसी कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय खोलने का फैसला लिया। कला संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद की माने तो वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट में कला और संस्कृति के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट का मकसद साफ है, कला के जरिए रोजगार, पर्यटन और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। यह विश्वविद्यालय चाक्षुष कला यानी कि पेंटिंग, फोटोग्राफी से लेकर प्रदर्शन कला यानी कि संगीत, नृत्य, रंगमंच तक ही पढ़ाई का केंद्र बनेगा। बिहार के युवाओं को अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, या यूँ कहें कि माया नगरी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिग्री यही मिलेगी, इसी बिहार में मिलेगी। वहीं भिखारी ठाकुर संग्रहालय से बिहार के विरासत को सलाम किया जाएगा। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के नाम पर संग्रहालय बनाने की भी तैयारी है। भिखारी ठाकुर ने तकरीबन 100 साल पहले, अंदाज़ा लगाइए, 100 साल पहले विदेशिया, गबड़ घिचोर, बेटी बेचवा जैसे नाटकों से महिला शोषण, पलायन, सामाजिक कुरीतियों पर कैसे चोट की थी। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। राज्य सरकार पहले ही रंगमंच के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर पुरस्कार देती रही है, मगर अब संग्रहालय बनने से उनकी पांडुलिपियाँ, वेशभूषा, नाटकों के दस्तावेज और जीवन से जुड़ी चीज़ें सहेजी जाएंगी। नई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए यह नियमित नाटक मंचन, कार्यशाला, वर्कशॉप जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग भी होगी। और इसके साथ ही बिहार के कलाकारों के लिए किसी बड़े बदलाव से ये कम नहीं होगा। जी हाँ, जिसमें कलाकारों को पहचान और सम्मान भी मिलेगा। बिहार कला पुरस्कार 2025-26 की बात करें तो इसके तहत लगभग 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया। नवोदित कलाकारों को 25,000 और स्थापित को 50,000। राष्ट्रीय और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1 लाख रुपए मिले। अब ये आयोजन हर साल होगा, जिसमें कलाकारों को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी और वर्कशॉप के जरिए फिल्मों की बारीकियां और कला की टिप्स भी दिए जाएंगे। संग्रहालय परिसर में हफ्ते में 2 दिन की फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। रंगमंच से नवोदित कलाकारों को जोड़ा जाएगा, जिसका आधारभूत ढांचा लगभग फाइनल टच पर है। जी हाँ, पटना संग्रहालय का जीर्णोद्धार अंतिम चरण में है। वैशाली में 550 करोड़ का बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है। अब कुल मिलाकर अगर बात करें तो कला सिर्फ रंगमंच पर नहीं, जी हाँ, कला सिर्फ रंगमंच पर नहीं दिखती, वो समाज बनाती है। बिहार का या
कदम उन हजारों कलाकारों के लिए एक उम्मीद है जो गांव की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर नाम कमाना चाहते हैं। राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय और भिखारी ठाकुर संग्रहालय ये सिर्फ इमारतें नहीं, बिहार की सांस्कृतिक पुनर्जागरण यात्रा का सशक्त दस्तावेज भी बनेगी। क्योंकि जैसा मंत्री जी ने कहा कि बिहार की कला केवल विरासत नहीं बल्कि हमारे भविष्य की शक्ति भी है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की इस नई सौगात के साथ साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।